Hey everyone, welcome back. This is Pooja and you are watching Novels for Nobels Nobel Prize winner और ब्रिटिश ऑथर विलियम गोल्डिंग। इनका बहुत ही फेमस नॉवल है ये लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, जो 17 सितंबर 1954 में पब्लिश हुआ था। इसका जो जोनरे है वो डिस्टोपियन है और इसमें 224 पेजेस हैं। इतना फेमस नॉवल है ना कि इस पे मूवीज़ भी बन चुकी हैं 1963 में और 1990 में। मॉडर्न लाइब्रेरी ने जब एक लिस्ट पब्लिश की थी उसमें ये 100 बेस्ट नॉवेल्स ऑफ ऑल टाइम की कैटेगरी में था। 41 रैंकिंग पे ये एडिटर लिस्ट में था और 25th रैंकिंग पे ये रीडर्स की लिस्ट में था। और इसे 100 बेस्ट यंग एडल्ट बुक ऑफ ऑल टाइम की कैटेगरी में भी रखा गया। इतना फेमस ये नॉवल है। इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो वॉर टाइम है और उसमें एक प्लेन जा रहा है। इसमें ब्रिटिश स्कूल के बॉयज़ हैं। तो ये प्लेन इन बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है। तो इस प्लेन पे हमला होता है और ये प्लेन एक डेजर्टेड आइलैंड पे गिर जाता है। तो वहाँ पे दिखाया गया कि राल्फ एक फेयर हेयर्ड बॉय है ये राल्फ, और इनका ऐसा डिस्क्रिप्शन किया गया है। और एक फैटी बॉय हैं पिगी, जिन्हें सब पिगी कहते हैं। तो वहाँ पे मिलते हैं तो पिगी को एक वहाँ पे क्रॉन्च शेल दिखती है। तो वो कहते हैं कि ना क्यों नहीं इस क्रॉन्च शेल को ब्लो करके और आसपास जो भी बच्चे होंगे वो यहाँ आ जाएंगे, वो पता लगेगा इस आवाज़ से सुन के वो हमारे पास आ जाएंगे। तो जब वो ब्लो करते हैं तो आसपास जितने बॉयज़ होते हैं वो सब आ जाते हैं इस प्लेन में। इसमें सब स्कूल बॉयज़ हैं सारे, कोई गर्ल नहीं है यहाँ पर, तो सब बॉयज़ हैं। तो और इन बॉयज़ में ये सब स्कूल बॉयज़ हैं तो ऑब्वियस यहाँ पे छोटे बच्चे भी होंगे। तो 5-6 साल की एज से लेके और 13-14 साल तक की एज के बॉयज़ हैं यहाँ पर। तो सब आ जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। तो आपसी सहमति से सब लोग एक लीडर बनाते हैं अपना और उस राल्फ को अपना लीडर बनाते हैं। तो जो राल्फ होते हैं वो ग्रुप के फूड के लिए एक हंट टीम बनाते हैं और उसमें उसका लीडर जो बनाते हैं वो जैक को बनाते हैं। तो जैक, राल्फ और एक और यहाँ पे चुपचाप क्वाइट सा बॉय होता है साइमन, उसको वो जाते हैं तीनों। और ये लोग कहते हैं कि हम आइलैंड को एक्सप्लोर करके आएंगे, देख के आएंगे कितना बड़ा है, कौन क्या है, क्या पता हमें कुछ मिल जाए अपने सर्वाइवल के लिए। तो ये लोग जाते हैं और जब वापस आते हैं तो राल्फ जो होते हैं वो कहते हैं कि हमें एक जो फायर है वो इग्नाइट करनी पड़ेगी, फायर जलानी पड़ेगी। तो क्योंकि यही फायर हमारे सिग्नल का काम करेगी। तो आसपास जो भी यहाँ से शिप जा रहा होगा वो उस फायर को, स्मोक को देख के यहाँ आ जाएगा और हमारी हेल्प करेगा, हमें रेस्क्यू करेगा। तो जो ये राल्फ होते हैं इनके 3 मेन पॉलिसीज़ होती हैं। वो होती हैं फ़न, कि हमें फ़न करना चाहिए, ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, जो हो गया सो हो गया, हमें ज़रूर रेस्क्यू कर लिया जाएगा, पॉजिटिव रहने की। और सर्वाइव करना है कि हमें सर्वाइव करना ही करना पड़ेगा यहाँ पे, जैसा हो सके हम सर्वाइव करेंगे। और तीसरी होती है ये फायर सिग्नल, जो फायर होता है सिग्नल होता है फायर का, जो फायर सिग्नल होता है उसको जला के रखने की। तो इनकी 3 पॉलिसीज़ होती हैं। लेकिन जो ये लड़के होते हैं वो शुरू में तो बहुत ये लोग एंजॉय करते हैं, कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देते राल्फ की बातों पे भी, क्योंकि वो कहते हैं कि सर्वाइवल के लिए हमें हट बनानी चाहिए। लेकिन वो लोग नहीं बनाते हट बोल देता, हट बनानी चाहिए। तो ये लोग इतना ध्यान नहीं देते उनकी बातों पे, और जो फायर जल रही होती है उस पर भी इतना ध्यान नहीं देते। तो एक बार ये देखते हैं कि राल्फ और पिगी देखते हैं कि वहाँ से शिप गुजर रहा है लेकिन वो उनके पास नहीं आया। तो वो ये चाहते हैं कि वहाँ पे पास क्यों नहीं आया, वहाँ जाते हैं, देखते हैं कि जो फायर है वो बुझ गई है। तो ये फायर बुझ गई। तो ये कहते हैं कि इसकी इसकी देखभाल, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमने जैक और उनकी टीम को दी थी। तो जाते हैं अपने ग्रुप को, वो जो क्रॉन्च शेल होता है उसको वापस ब्लो करते हैं कि सबको बुलाया जाए, इकट्ठा करा जाए। तो जब वो ब्लो करते हैं सब आते हैं, वहाँ पे जैक नहीं होते, उनकी टीम नहीं होती, क्योंकि वो लोग हंट करने गए होते हैं। अब तक उन्होंने कोई बड़ा हंट ही नहीं किया होता, तो वो हंट करने ही जाते हैं। तो वो आते हैं वापस, तो एक बड़ा सा पिग लेके आते हैं, बहुत खुशी में आते हैं कि हमने इतना बड़ा पिग मारा है। और बहुत वाइल्ड सा वो डांस करते हैं, इतनी खुशी में होते हैं। तो लेकिन जो राल्फ होता है वो उनसे कन्फ्रंट करते हैं कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी की, आग जलती रहा और यहाँ से शिप चला गया और तुमने शिप चला गया तुम्हारी वजह से और हम रेस्क्यू नहीं हो पाए। तो जो पिगी होते हैं वो भी जैक को समझाते हैं, उनसे बात करते हैं, आपस में बहस हो जाती है इन दोनों में। तो जो जैक होते हैं वो पिगी को थप्पड़ भी मार देते हैं। तो ऐसे इतना इनका माहौल इतना थोड़ा इतना आपस में इतनी बहसबाजी होती है। तो वो जो छोटे से बच्चे होते हैं वहाँ पे वो कहते हैं कि ना, वो डर जाते हैं, वो कहते हैं हमें यहाँ पे वैसे भी शुरू से नाइटमेयर्स आते थे कि यहाँ पे ज़रूर कोई बीस्ट है, कोई जानवर है, कोई यहाँ पे कोई बीस्ट है।
तो कहते हैं नहीं, जो राल्फ होता है समझाते हैं कि यहाँ पे कोई बीस्ट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो नहीं मानते। तो ऐसे ऐसे जो बाकी बच्चे होते हैं वो भी कहते हैं नहीं, हमें भी लगता है यहाँ पे कोई बीस्ट है, रात को वो आता है। तो कहते हैं ये बीस्ट सिर्फ रात को क्यों आता है, दिन में क्यों नहीं आता? कह रहे दिन में ये पानी में रहता है। तो उसके बाद जो तब भी जो बच्चे होते हैं इनको कुछ ज़्यादा इन बॉयज़ को कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ये अपनी मौज मस्ती में लगे रहते हैं, पानी में खेलते हैं, एक दूसरे के साथ शरारतें करते हैं, अपनी मस्ती में ही लगे रहते हैं। तो इस इतना उस पर फायर पे ध्यान नहीं देते। तो ये जो राल्फ होते हैं ये वापस उस फायर को जलाते हैं। तो ये पिगी के जो आई ग्लासेस होते हैं पहले भी उन्होंने ऐसी ही फायर जलाई होती है, उनके ग्लासेस से वो फायर जो होते हैं उनके ग्लासेस से जलाई होती है। तो इतना ध्यान नहीं देते। तो वहाँ पे इसकी वजह से ना फॉरेस्ट में इनके ध्यान न देने की वजह से उस आग से ना फॉरेस्ट में आग लग जाती है और आधे से ज़्यादा फॉरेस्ट जो होता है वो जल जाता है। तो जब राल्फ देखते हैं, अपने सब बॉयज़ काउंट वगैरह करते हैं कि, तो उसमें पता लगता है कि एक बहुत छोटा, जो इनका सबसे छोटा जो बॉय था, जो जिनको लिटन्स कहते हैं ये, वो नहीं रहा। तो उनको वो ये उनको ये लगता है कि उसकी डेथ उसी में जब आग लगी तो उसी में उसकी डेथ हो गई होगी। तो इसके बाद भी इन बच्चों पे ज़्यादा असर नहीं पड़ता, ऐसी अपनी मौज मस्ती में लगे रहते हैं, ज़्यादा हट वगैरह नहीं बनाते सर्वाइवल के लिए। तो क्या करते हैं, जो इसकी हंट टीम की जिम्मेदारी होती है, तो इसमें रात की नाइट टाइम में आग को देखने की जो जिम्मेदारी होती है वो वहाँ के ट्विन बॉयज़ होते हैं, सैम और एरिक, उनकी होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब रात को सो जाते हैं सब बच्चे, तो उनकी जिम्मेदारी होती है उसको देखने की, रात को फायर को। तो वो लोग भी सो जाते हैं। तब क्या होता है, वहाँ पे वॉर टाइम चल रहा है ऑब्वियस। तो ऊपर प्लेन वहाँ से गुजर रहे होते हैं, उनकी लाइट्स पड़ रही होती है आइलैंड पे, लेकिन ये सब सो रहे, तो इन्हें इतना पता नहीं चलता। इतने में ऊपर एक प्लेन पे हमला होता है और वो क्रैश हो जाता है। उसमें से एक पैराशूटिस्ट होता है, वो आके गिरता है और वो ट्रीज़ में आके फंस जाता है। उसकी डेथ हो गई होती है, तो वो ट्रीज़ में आके फंस जाता है। तो जब सैम और एरिक की आंखें खुलती हैं तो उन्हें एक फड़फड़ाने की सी आवाज़ सुनती हैं और कुछ शैडो सी दिखती है। तो उनको लगता है कि ये बीस्ट की आवाज़ है ना, और वो हम पे हमला करने आए। तो वो जाते हैं और वहाँ पे ग्रुप में वो उनके ग्रुप होता है, वहाँ पे जाते हैं और बताते हैं कि ऐसे ऐसे ना बीस्ट आया, वो हम पे हमला करेगा, उसकी हमें आवाज़ सुनाई दी है, वो यहीं आस पास है कहीं पे। तो जो ये जैक और राल्फ आते हैं, ये देखने जाते हैं कि अगर कोई बीस्ट है, हम देख के आते हैं कि बीस्ट है कि नहीं है। तो ये लोग जाते हैं और वहाँ पे थोड़ी उसके डिस्टेंस से देखते हैं, तो इन्हें वहाँ पे पैराशूट दिखाई देता है, उस पैराशूट की परछाई से दिखाई देती है। तो इन्हें लगता है कि वो एप है, उस पैराशूट को एप समझ के वापस चले आते हैं, कहते हैं कि वहाँ पे बीस्ट है। तो जो जैक होते हैं, जब ये वापस आते हैं, तो जो जैक होते हैं ये कहते हैं राल्फ जो है ना वो कावर्ड है, हमें इसको अपना लीडर नहीं बनाना चाहिए, बहुत डरता है ये, हमें इसको अपना लीडर नहीं बनाना चाहिए। लेकिन जो बॉयज़ होते हैं, बाकी के जो ग्रुप के बॉयज़ होते हैं, वो एग्री नहीं करते। तो जो जैक होते हैं वो वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं और अपनी जो उनकी टीम होती है, हंट टीम, उसको साथ ले जाते हैं। तो बाकी के सब बच्चे वहीं रहते हैं राल्फ के साथ। तो जो राल्फ होता है वो माउंटेन छोड़ के बीच पे आके रहना शुरू कर देते हैं, कहते हैं हम बीच पे रहेंगे, वहाँ माउंटेन्स में नहीं रहेंगे। तो बीच पे रहते हैं, वहाँ पे वो अपना सिग्नल फायर जलाते हैं सिग्नल के लिए। तो जो बाकी बॉयज़ होते हैं वो उनका कहना तो मानते हैं, लेकिन कोई टास्क वो देते हैं तो वो पूरा नहीं करते, अपने बेमन से वो वहाँ रह रहे थे, उनको जैक के पास जाना होता है। तो धीरे धीरे सब जो एक एक करके सब बॉयज़ जैक के पास चले जाते हैं और राल्फ के पास बहुत ही कम बॉयज़ रह जाते हैं। तो जब ये इनमें जैक के एक टीम में होता है, साइमन होते हैं जो तो ये जैक क्या करते हैं, जब इनकी हंट टीम होती है तो ये क्या करते हैं कि कोई जानवर जब भी मार के लाते थे तो उसमें ये उनको एक रिचुअल सा करते थे कि उसका सर काट के एक बड़े से डंडे पे उसका सर लगा देते थे और उसको वहीं छोड़ देते थे। तो जब वो वहाँ सर लगा रहेगा तो उस पर खूब सारी मक्खियाँ वगैरह भिनभिनाती रहती थी। तो ये डांस वगैरह वाइल्ड डांस करते थे और इधर उधर घूमते थे, काफ़ी शोर शराबा करते थे। तो ये ऐसा करते थे जब किसी का एनिमल का ये हंट करते थे। तो इन्हीं में एक बॉय होता है साइमन, वो जाता है, वो देखता है, तो उसको एक हेलुसिनेशन होता है कि उस हेड, वो जो हेड है वो उसमें से आवाज़ आ रही है। वो कहते हैं कि ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, और एक दिन तुम्हें ये सब जो तुम्हारे ये लड़के हैं, ये तुम्हें बॉयज़ जो हैं, ये तुम्हें बिट्रे करेंगे। तो कहते हैं कि ना उसको सुनाई दे रही थी कि ये साउंड इस बीस्ट में से आ रही है, तो ये बीस्ट की आवाज़ है, ऐसे उसको हेलुसिनेट होता है। तो वह जाता है, देखता है, वो तब समझता है कि ये जो जिस जानवर की, जिस बीस्ट की बात कर रहे थे, वो असल में कोई बीस्ट है नहीं, वो हमारे अंदर ही रहता है, हम सबके अंदर, तो हम सबको कैसे छोड़ के जाएगा। तो जब वो जा रहा था, वो देखता है वहाँ पे पैराशूट है और उसमें वो पैराशूटिस्ट की बॉडी देखता है, तो जानता है, अरे वो देखता है तो वो समझ जाता है कि यहाँ पे कोई बीस्ट नहीं है, वो तो पैराशूट है। और वो जाता है बताने के लिए सबके पास, जाके
जा रहा होता है बताने के लिए, लेकिन जो जैक होता है और उसके जो बाकी के जो ग्रुप होता है बॉयज़ का, तो वो सब तो वैसे ही शोरगुल कर रहे होते हैं, वाइल्ड सा डांस कर रहे होते हैं, मौज मस्ती कर रहे होते हैं काफ़ी हैं। तो वहाँ पे राल्फ और पिगी भी आ जाते हैं उनको ज्वाइन करने के लिए। तो जैसे ही साइमन वहाँ जाके बता रहा होता है कि यहाँ पे कोई बीस्ट नहीं है, वो तो पैराशूट है, ये सब उसकी परछाई देखते हैं, समझते हैं कि कोई बीस्ट आ रहा है, कोई जानवर वहाँ से भाग के चल कर आ रहा है उन पर हमला करने के लिए। तो ये उसको उसके ऊपर कपड़ा वपड़ा डाल के उसको घेर लेते हैं, उसको अपने हाथों से उसको मार देते हैं, पीट पीट के उसको मार देते हैं। तो जब ये देखते हैं कपड़ा वपड़ा हटा के, तो देखते हैं ये तो साइमन है, इनको बहुत दुख होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग राल्फ और जो पिगी होते हैं आपस में बात कर रहे थे कि हमने ये क्या कर दिया, हमने साइमन को मार दिया। तो जो जैक होता है वो इतने में ये उसको कोई वो दुख नहीं होता कि उसने साइमन को मर गया या क्या। तो वो अपने ग्रुप के बॉयज़ को कहता है कि हम सबको पिगी का जो वो आई ग्लासेस है उसको ले लेना चाहिए, ताकि हम भी यहाँ पे अपना जो फायर है वो जला सकें और इस जो हम हंट करके लाए एनिमल उनको पका के हम खा सकें। तो ये जाते हैं, इनका ग्रुप जाता है, जैक का और इनका ग्रुप जाता है और वहाँ से पिगी के आई ग्लासेस को ये ले आते हैं। तो राल्फ और पिगी वापस जाते हैं, सैम और एरिक जाते हैं उनके साथ कि भाई हम लेकर आए कि भाई तुमने हमारे उस पर ग्रुप पे हमला कर दिया, तुम ये ले आए से तुमने क्यों किया। कन्फ्रंट करने के जाते हैं तो वहाँ पे इनकी काफ़ी लड़ाई हो जाती है। तो राल्फ और जैक की लड़ाई हो रही होती है। तो ऊपर से उनमें एक ग्रुप में एक लड़का होता है रोजर, वो ऊपर से बड़ा सा पत्थर ना फेंक देता है नीचे की तरफ। तो जो राल्फ होता है वो तो वहाँ से किसी तरह से हट जाते हैं और वो जो बड़ा सा पत्थर तो पिगी की तरफ आ जाता है और पिगी उनके साथ नीचे चले जाते हैं उस पत्थर के साथ और क्लिफ से गिर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है और जो क्रॉन्च शेल होता है वो भी टूट जाता है, चकनाचूर हो जाता है। तो जो राल्फ होते हैं वो तो वहाँ से भाग जाते हैं। तो ये जैक जो होते हैं ये एरिक और सैम को बंदी बना लेता है, वहाँ से पकड़ लेते हैं, अपने ग्रुप को कहते हैं इनको पकड़ लो दोनों को, और उनको थ्रेटन करते हैं कि तुम्हें हमारे ग्रुप में हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो वो ज्वाइन कर लेते हैं कि भाई क्या करें अब। तो जो राल्फ होता है ना, राल्फ जो होते हैं वो वहाँ से भाग जाते हैं और एरिक और सैम को वहाँ पे वो उनको थ्रेटन करते हैं कि उनके ग्रुप को ज्वाइन कर लो। तो वो ज्वाइन करने के लिए हाँ कर देते हैं। तो राल्फ वहाँ पे पूरी रात वहाँ जाते हैं और जंगल में छुप जाते हैं। तो रात को जब वापस आते हैं तो जो एरिक और सैम हैं वो उन्हें खाना देते हैं। तो राल्फ कहते हैं चलो मेरे साथ वापस, तो हम तीनों इकट्ठा हो जाते हैं और हम इनसे लड़ेंगे। तो जो एरिक और सैम होते हैं वो मना कर देते हैं, कहते हैं नहीं हम नहीं लड़ सकते, लेकिन हाँ हम आपको खाना दे देंगे। तो वो खाना दे देते हैं और वो जो जैक होते हैं वापस फॉरेस्ट में जाके छिप जाते हैं। ओ सॉरी, राल्फ जो होते हैं वापस फॉरेस्ट में जाके छिप जाते हैं। अब जो जैक होता है वो उन्हें हंट करने के लिए अपने ग्रुप को कहते हैं कि जैसे हमने एनिमल को हम हंट करते हैं ऐसे हम राल्फ का हंट करेंगे। तो वो सब उनको ढूंढने के लिए कह देते हैं और जो जैक होते हैं वो फॉरेस्ट में आग लगा देते हैं। तो जब वहाँ पे राल्फ भाग रहे होते हैं तो उन्हें वापस वो जो शेल होता है जानवर का, वो जो पिग का बड़ा सा वो शेल होता है वो दिखता है वहाँ पे, वो उसको देख के और उसको ले लेते हैं, तो क्या कि जैक आए तो वो उसको मार दे उससे। लेकिन फॉरेस्ट में आग लग जाती है, जंगल में आग लग जाती है, वो वहाँ से निकल के भाग रहते हैं और वो एकदम से फिर नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरते हैं तो थकान से और डर के मारे उनकी जो वो तो बेहोश हो जाते हैं। तो जब उनकी आंखें खुलती हैं वो देखते हैं कि सामने एक नेवल ऑफिसर खड़ा है यूनिफॉर्म में, और वहाँ पे काफ़ी सारे ऑफिसर्स आए हुए हैं, नेवल ऑफिसर्स वगैरह आए हुए हैं, टीम है आर्मी की। तो वहाँ पे इतने में बाकी के जो बच्चे होते हैं, जैक उनका जो ग्रुप होता है वो सब भी आ जाता है। तो ये देख के कि सब एक दूसरे कैसे खून के प्यासे कैसे लड़ रहे हैं आपस में, जो वो नेवल ऑफिसर होता है उसको देख के बड़ा ही सरप्राइज होता है कि ये बच्चे आपस में इतना अभी तो मैंने वॉर टाइम में इतना इन्होंने वो टाइम वो वाला देखा भी नहीं है, और ये यहाँ पे इतना खूनी सा कैसे बिहेव कर रहे हैं। उनको बहुत ही सरप्राइज होते हैं वो ये देख के। तो राल्फ उनको देख के और बताते हैं कि इनके साथ क्या क्या हुआ, और ये सोच के वो उनको रोना शुरू कर देते हैं कि कैसे क्या हुआ, उन्होंने कैसे सरवाइव किया और कहाँ से कहाँ तक वो आ गए, कि पहले तो सब उनके साथ थे और फिर एक एक करके सब उनको छोड़ के चले गए। तो ऐसे करके वो रोना शुरू कर देते हैं। तो उनको देख के जो बाकी के बच्चे होते हैं वो भी रोना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो ऑफिसर होते हैं उनको बताते हैं कि ये सब तुम जो कर रहे हो ये गलत है। तुमने एकदम से जैसा जो एनिमल बिहेवियर होता है ना, तुम बिल्कुल वैसा बिहेव कर रहे हो। ऐसा ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर नहीं होता, तुम्हारे अंदर जैसे कि बीस्ट आ गया तुम सब में, तुम ऐसा बिहेव कर रहे हो। तो वो सब भी रोना शुरू कर देते हैं। तो ये सब देख के जो ऑफिसर होते हैं अपनी पीठ उनकी तरफ कर लेते हैं ताकि वो सब अपने आप को संभाल सकें। तो इस नॉवल का बस यही एंड है। आज भी कुछ प्रॉब्लम ऐसी है कि इस टाइम मुझे ऐसा शूट करना पड़ा ये वीडियो, और वैसे इतना नॉइज़ पीछे से बैक में आ रहा है। तो होप कि
नेक्स्ट टाइम जो हो वो एकदम क्वाइट हो और कोई शोर शराबा ना आए और एकदम क्लियर हो। और तब तक के लिए नेक्स्ट वीक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए टेक केयर। टिल देन बाय बाय गाइस।